तो ऐसा कुछ हाल है टार्ज़न द वंडर कार का इंडियन स्ट्रीट्स पे। उसको टोटली अबेंडन करके छोड़ दिया गया है। ये मुंबई की स्ट्रीट्स पे टोटली अबेंडन छोड़ दी गई है रस्ट खाने के लिए और सड़ने के लिए। तो आखिर ऐसे क्या रीजंस हैं जिनके वजह से अपनी टाइम की मोस्ट डिज़ायरेबल और मोस्ट फेमस स्पोर्ट्स कार को इंडियन स्ट्रीट्स पे ऐसे अबेंडन छोड़ दिया गया है, जिस कार के लिए एक टोटल एक मूवी को प्रोड्यूस करना पड़ गया था मार्केटिंग करने के लिए। इस कार की इतनी मास लेवल पे इसकी मार्केटिंग हो रही थी, इस कार पे टोटल 80% का डिस्काउंट देने के बाद भी इसकी एक ही यूनिट सेल हुई। तो इसके पीछे क्या ऐसा रीज़न है इतने बड़े फेलियर का? तो इस वीडियो में आपको टोटल केस स्टडी करके हम बताने जा रहे हैं कि ये क्या रीज़न है जिसकी वजह से इतने बड़े फेल का सामना करना पड़ा था इसको। तो ये सब स्टार्ट होता है डीसी से, AKA दिलीप छाबरिया से, जो इंडिया के बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी कार मैन्युफैक्चरर है, जो कुछ टाइम पहले बहुत ही ज़्यादा लाइमलाइट में बने हुए थे। एक कार स्कैम को लेके बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में ये चर्चे में थे। तो उस कार स्कैम की बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट अपनी टॉपिक पर रिज्यूम होते हैं। तो दिलीप छाबरिया इंडिया को इंडिया की फर्स्ट स्पोर्ट्स कार देने के एम्बिशन के साथ इंडियन मार्केट में लॉन्च करते हैं अपनी डीसी की टार्जन को, जो बहुत ही मास लेवल पे फ्लॉप हो जाती है इंडियन मार्केट में। किसी भी कार के इतने मास लेवल पे फेल होने के तीन मेन रीजंस होते हैं: पुअर मार्केटिंग, बैड क्वालिटी एंड बैड प्राइसिंग। और टार्जन के केस में तो ये तीनों के तीनों फैक्टर ही रिस्पॉन्सिबल है इसकी मास लेवल पे फेल होने के। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं पुअर मार्केटिंग के साथ। तो इस कार की प्रमोशनल मार्केटिंग के लिए एक पूरी की पूरी मूवी को प्रोड्यूस कर दिया गया था, जिसकी कॉस्टिंग लगभग 14 करोड़ से आई थी। इस मूवी में इस कार को एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन की तरह यूज़ किया गया था। हर एक पॉइंट पे इस कार के लुक्स को, इस कार की परफॉर्मेंस को, इस कार की स्पीड को हर तरीके से शोकेस किया गया था कि ये कार कितनी केपेबल है। बट एज सेम एज अ टार्जन कार, टार्जन मूवी भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पे टोटली फ्लॉप हो गई थी। ये अपने 14 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में से बस 6 करोड़ ही कमा पाई थी। और इस मूवी के फ्लॉप होने के पीछे भी कुछ रीजंस हैं, वो है टाइमिंग और कास्टिंग। जब ये मूवी रिलीज की गई थी तो इसके साथ ही कुछ और भी बड़े एक्टर्स की मूवीज जो है वो रिलीज की गई थी, जैसे शाहरुख खान और प्रीति जिंटा की वीर ज़ारा और अभिषेक बच्चन और जॉन इब्राहिम की धूम, जिन्होंने बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था, जिसकी वजह से ये मूवी बॉक्स ऑफिस से कुछ ज्यादा पॉपुलरिटी गेन नहीं कर पाई, जिसकी वजह से ये मूवी बहुत ही बड़ी फ्लॉप हो गई थी उस समय की। पब्लिसिटी के लिए अजय देवगन को कास्ट तो किया गया था मूवी में, बट ज़्यादा सीन्स ना होने की वजह से ऑडियंस ने अपना इंटरेस्ट लूज कर दिया था मूवी में। तो बॉक्स ऑफिस से फेल होने के बाद उन्होंने अपनी मूवी को OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज किया, बट जियो जैसी कोई भी कंपनी इंडिया में उसमें ऑपरेट नहीं करती थी जो व्यूअर्स को भर भर के डाटा दे। तो डाटा की कमी की वजह से कोई भी व्यूअर्स उनकी मूवी तक रीच आउट ही नहीं कर पाया, तो मूवी उनकी OTT पे भी पिट गई। फिर उसके बाद कुछ समय बाद उन्होंने अपनी मूवीज़ को टीवी पे स्ट्रीम किया था, जिसकी वजह से जो रियल रिकॉग्निशन है टार्जन की इस समय, वो उनको तब मिली थी। आप सब में से भी जिसने टार्जन मूवी को सबसे पहली बार जहाँ पे भी देखा हो, OTT, बॉक्स ऑफिस या फिर टीवी पे, कमेंट डाउन करके बताना ज़रूर। तो टीवी से उनकी जो ड्रीम कार वाली मैसिव फैन फॉलोइंग थी वो बन गई थी उनकी। तो वहाँ से टार्जन को एक बहुत ही तगड़ी एस्पिरेशनल वैल्यू मिल गई थी और एक फेक डिमांड मार्केट में चैनलाइज हो गई थी टार्जन के लिए। अब मैं फेक डिमांड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उस समय जो टार्जन की फ़ैन फॉलोइंग थी उससे लोग एज्यूम कर रहे थे कि टार्जन की जो डिमांड है मार्केट में बहुत ही हाई है। बट टार्जन की जो फ़ैन फॉलोइंग है उसमें 90% जो है वो 10 to 15 एज ग्रुप के बच्चे थे, जिनके पास कोई भी बाइंग पावर ही नहीं थी। तो टार्जन के पास एक टैग तो था ड्रीम कार वाला, बस उसके पास कोई बायर ही नहीं थे जो उसको बाई करे। तो अब बात करते हैं फैक्टर नंबर 2 की, पुअर क्वालिटी की। तो आप किसी भी स्पोर्ट्स कार को अगर देखेंगे तो उसमें आपको फंक्शनल एरोडायनेमिकल एयर पासिंग वेंट्स देखने के लिए मिल जाती हैं, जो कार की एरोडायनेमिकल ड्रैग को रिड्यूस करता है, जिससे कार की परफॉर्मेंस और माइलेज इनहेंस होती है। तो कार की स्पीड भी ऑटोमेटिकली इनहेंस हो जाती है। और दूसरे साइड आप एक ट्रक को देखें तो उसके कार्गो और उसके केबिन के बीच में एक स्पेस देखने के लिए मिलता है, जिससे आपको एक एरोडायनेमिकली ड्रैग क्रिएट हो जाता है और उस ड्रैग की वजह से इस ट्रक की स्पीड और माइलेज दोनों इफेक्ट हो जाती है। और सेम ऐसा ही कुछ मिस्टेक टार्जन में भी देखने के लिए मिलता है। उसके केबिन और रियर टायर के बीच में एक थोड़ी सी स्पेस देखने के लिए मिलती है, उसकी वजह से एक एरोडायनेमिकल ड्रैग इसमें भी क्रिएट होता है, जिसकी वजह से इसकी माइलेज और इसकी स्पीड और परफॉर्मेंस तीनों की तीनों इफेक्ट होती है, और जिसकी वजह से अपनी सेगमेंट की दूसरी कार से अंडर परफॉर्मिंग लगती है। तो अब बात करते हैं थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की, बैड प्राइसिंग। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि टार्जन की मार्केट में बहुत ही तगड़ी एस्पिरेशनल वैल्यू क्रिएट हो गई थी और एक तगड़ी सी फेक डिमांड क्रिएट हो गई थी, तो जिसकी वजह से डीसी को लगी कि इस कार की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है, तो किसी भी प्राइस रेंज में अगर इस कार को निकालेंगे तो ये बिक जाएगी। तो इस कार का स्टैंडर्ड प्राइस ही डीसी ने 2 करोड़ रखा था, जिसकी वजह से जो कार लेने के लिए थोड़े बहुत मोटिवेटेड भी थे, जो लोग जिनके पास बाइंग कैपेसिटी थी, जो थोड़े लोग थे 10% में, वो भी लोग बैक ऑफ हो गए। क्योंकि पहली बात तो ये कार जो थी वो ओरिजिनल डीसी की कार भी नहीं थी, क्योंकि ये कार जो है वो टोयोटा MR2 की एक रिकंस्ट्रक्टेड मॉडिफाइड वर्जन है, तो इस कार की कोई ओरिजिनलिटी भी नहीं थी। और दूसरा फैक्टर ये था कि उस समय मार्केट में 2 करोड़ के अंदर
बहुत सारी कार अवेलेबल थी और इससे ज़्यादा परफॉर्मिंग बेटर परफॉर्मिंग कार अवेलेबल थी, तो 2 करोड़ एक अंडर परफॉर्मिंग कार को देना मेक नो सेंस। तो इसलिए ये कार जो है वो अबेंडन कर दी गई थी मार्केट में कंपनी की तरफ से, क्योंकि 80% का हैवी डिस्काउंट देने के बाद भी बस एक कार सेल हुई थी और वो भी 6 बार ट्रांसफ़र की गई थी, और उसके जो लास्ट जो ओनर था उसने इस कार को मुंबई की स्ट्रीट पे अबेंडन कर दिया था और ये ऐसा कुछ हाल हो गया था उसका। तो कैसा लगा आपको टार्ज़न का केस स्टडी किया हुआ पूरा एक फुल फ्लैश वीडियो? अगर आपको ऐसे ही वीडियो फ्यूचर में और चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट डाउन करके बताइएगा कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए।